जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कों की संरचना कैसी थी। सड़कों की संरचना कैसी थी दोस्तों? अनियमित और घुमावदार, केवल एक मुख्य सड़क के साथ, गोलाकार और केंद्रीकृत, सीधी और सुनियोजित। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में जितने भी सड़क हैं, है ना, सड़क बिल्कुल सीधी और एक दूसरे को वो समकोण पर काटते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और नालियों के बारे में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि नालियाँ बिल्कुल स्वच्छ, साफ और ढकी हुई होती थी, सीधी होती थी और ढकी हुई होती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीधी और सुनियोजित। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के बाह्य व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थे? जो बाहरी व्यापार करते थे या नहीं करते थे, तो बाहरी व्यापार के बारे में उनके बारे में क्या पता चलता है? तो इनका चीन के साथ व्यापार था, मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ इनका व्यापार था, केवल दक्षिण भारत के साथ ये व्यापार करते थे, या केवल स्थानीय व्यापार करते थे, बाह्य कोई व्यापार नहीं करते थे? तो आप मुझे बताएं इसमें से सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ इनका व्यापार था। और दोस्तों मेसोपोटामिया जो इराक का क्षेत्र है, दजला फरात का क्षेत्र है, वहाँ की लिपि पढ़ी जा चुकी है और इसे सुमेरिया की सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस मेसोपोटामिया में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुहा। और मेलुहा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों के लिए, सिंधु घाटी के लोगों के लिए इसका प्रयोग किया गया है, लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है दोस्तों। तो मेसोपोटामिया के और मिस्र के साथ जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे व्यापार करते थे। चीन की सभ्यता भी उसके समकालीन ही थी, ध्यान रखना है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसी के समकालीन, उसी के समय में मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, और उसी के समय में मिस्र की सभ्यता भी थी, और उसी के समय में चीन की भी सभ्यता थी। लेकिन चीन के साथ हमारे व्यापार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो इसके साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा है केवल दक्षिण भारत के साथ व्यापार। तो ऐसा भी नहीं है कि केवल शब्द लगा हुआ है तो केवल दक्षिण के साथ व्यापार होता था, ऐसा नहीं है। या केवल स्थानीय व्यापार होता था, ये भी सही नहीं है। स्थानीय भी होता था, दक्षिण भी होता था, लेकिन केवल लिखा हुआ है तो केवल नहीं था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति जो मुहर मिला हुआ है दोस्तों, पशुपति की मुहर मिला हुआ है, इसका महत्व पूछ रहा है कि इसका महत्व क्या है। तो पशुपति की जो चित्र मिला हुआ है, जो मुहर है, इस पर क्या है इसके बारे में? तो यह एक व्यापारिक प्रतीक थी, यह केवल सजावटी थी, यह युद्ध के दृश्य को दर्शाती है, यह एक प्राचीन शिव जैसे देवता को दर्शाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक प्राचीन शिव जैसे देवता को, और इसे क्या कहा गया है? आदि शिव कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि शिव कहा गया है, जिसके चारों तरफ दोस्तों पशुओं का एक घेरा है ना। शिव जी की तरह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ कोई योगी पुरुष है, और उसके चारों तरफ क्या है? पशुओं का घेरा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये प्रमुख राजवंश हैं और उनके साथ कौन सा एक सही सुमेल नहीं है वो आपको बताना है। नंदवंश, अच्छा इसमें ध्यान रखना है, राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में आपको बताना है। तो नंदवंश धनानंद, शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, और वर्धन वंश पुष्यभूति। तो दोस्तों इसमें एक तरफ वंश दिया हुआ है और एक तरफ उनके संस्थापकों का नाम दिया हुआ है, जिनमें से एक मिसमैच है, और वही आपको पहचानना है कि वो कौन सा मिसमैच है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, नंद वंश का जो संस्थापक था वो धनानंद नहीं था, बल्कि कौन था? तो महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। ये आपको ध्यान रखना है। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद जो था ये अंतिम शासक था, ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग है, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य है, और वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, तो ये पुष्यभूति थे। क्लियर है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में ब्रह्मचर्य, जो वैदिक काल था दोस्तों, इसमें ब्रह्मचर्य का क्या महत्व था? जो सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा था। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या था? हालांकि जो ब्रह्मचर्य का समय है दोस्तों वह 0 से लेकर के 25 वर्ष की आयु तक होता था। 25 वर्ष की
आयु तक होता था, ये आपको ध्यान रखना है। एज पूछा जाता है तो पैदा होने के बाद 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का काल होता था। इसके बाद मैं पूरा ही बता देता हूँ, तो 0 से लेकर के 25 तक तो ब्रह्मचर्य है। इसके बाद 25 से लेकर के 50 तक, 25 से लेकर के 50 तक दोस्तों होता था गृहस्थ होता था। और 50 वर्ष की आयु से लेकर के 75 वर्ष की आयु तक होता था वानप्रस्थ। और 75 से लेकर के 100 वर्ष की आयु तक लगभग होता था संन्यास ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यह ध्यान रखना है। ये पूछा हुआ कि सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था, तो इसका महत्व क्या था? यह केवल युद्ध और प्रशिक्षण के लिए था, यह शिक्षा और आत्मसंयम का चरण था, यह व्यापारिक प्रशिक्षण के लिए था, यह धार्मिक बलिदान का हिस्सा था। तो दोस्तों यह एक शिक्षा, इस समय में लोगों का शिक्षा होता था और ये आत्मसंयम का चरण, आत्मसंयम उनको सिखाया जाता था इस ब्रह्मचर्य के समय में। नेक्स्ट है वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ का क्या महत्व था दोस्तों? जो अश्वमेध यज्ञ है वो उसका महत्व क्या है प्राचीन काल में? क्या धन की प्राप्ति करना, क्या धार्मिक अनुष्ठान के लिए, क्या साम्राज्य विस्तार और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, या राज्यारोहण के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे जब ये यज्ञ किया जाता था तो राजा के द्वारा एक घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और उस घोड़े के ऊपर निगरानी रखा जाता था और वो कई राज्यों से होकर के वो घोड़ा गुजरता था। और जिसने भी उस घोड़े को पकड़ लिया है ना, तो इसका मतलब यह है कि वो राजा को चुनौती देना चाहता है कि ये मेरा एरिया है, यह मेरा क्षेत्र है। तो फिर राजा को उस घोड़े को छुड़ाना होता था, तो या तो राजा उसकी उस क्षेत्र की स्वीकृति कर ले कि हाँ भाई ये उसी का क्षेत्र है, और या तो घोड़ा को प्राप्त करने के लिए राजा युद्ध लड़े कि नहीं ये मेरा क्षेत्र है ना। तो इस तरीके से ये नियम होता था, इसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। और अश्वमेध यज्ञ दोस्तों धन की प्राप्ति करने के लिए होता था कि धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता था? तो ये होता था साम्राज्य विस्तार के लिए और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ये अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। एक और यज्ञ दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध था जिसे कहते थे राजसूय यज्ञ। क्या कहते थे? राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्यों होता था ये भी पूछा जाता है। तो जब राजा गद्दी पर बैठता था, राज्यारोहण होता था, उसका राज्यारोहण होता था, तो उस टाइम राजसूय यज्ञ किया जाता था। और ऐसी मान्यता थी कि राजसूय यज्ञ के बाद राजा की जो दिली इच्छा होती थी राजा बनने के बाद कि मैं अपना साम्राज्य इतना बड़ा फैलाऊंगा, तो वह उसका जो दिली इच्छा होती थी वो पूरी हो जाती थी, उसका जो विश था वो पूरा हो जाता था। तो ये ध्यान रखना आपको कि राज्यारोहण के लिए राजसूय यज्ञ करते थे। और एक और था वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, जब कोई भी राजा अपने चरमोत्कर्ष पे था, जब एकदम पीक पर था और उसे अब अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करना होता था, तो अपनी मतलब वो दिखाने के लिए है ना, अपनी ठाठ दिखाने के लिए है ना, अपना जो उसका एक राजसी चमक है वो दिखाने के लिए ये किया जाता था है ना वाजपेय यज्ञ। तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसके लिखेंगे अपना यश एवं कीर्ति, यश एवं कीर्ति दिखाने के लिए है ना, ये वाजपेय यज्ञ किया जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, अच्छा अश्वमेध यज्ञ दोस्तों, एक अश्वमेध यज्ञ के बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए एक अभिलेख है जिसे कहते हैं अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख है, अयोध्या अभिलेख है, क्लियर है? ये अयोध्या अभिलेख है किसका? तो ये जो अयोध्या अभिलेख है ये धनदेव का है। किसका है? धनदेव, वहाँ के क्षेत्रीय शासक रहे होंगे, तो धनदेव का है, क्लियर है? इस अयोध्या अभिलेख में ही ये बताया गया है कि जो पुष्यमित्र शुंग था, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग था, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ऐसा किस अभिलेख में मिलता है? तो ये किस अभिलेख में मिलता है? अयोध्या अभिलेख। हालांकि अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का नहीं है, किसका है? धनदेव का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो इसको किसने आयोजित किया था? तो जो पतंजलि ऋषि थे उन्होंने ही इसको आयोजित किया था। नेक्स्ट है महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? जो अवंती थी दोस्तों उसकी राजधानी क्या थी? तो क्या उज्जैन, वैशाली, पाटलिपुत्र या श्रावस्ती? तो दोस्तों जो अवंती है ना, मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता था और इसमें भी 2 राजधानी है, ध्यान रखना है। अवंती की 2 राजधानी है, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती।
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, ठीक है, दो क्षेत्र थे। तो जो उत्तरी अवंती है इसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या था? उज्जैन, या उज्जैनी भी बोलते हैं या उज्जैन भी बोलेंगे, ये ध्यान रखना है। और जो दक्षिणी अवंती था इसकी राजधानी थी दोस्तों माहिष्मती, माहिष्मती। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। जो वैशाली है राजधानी वज्जी, जो पाटलिपुत्र है मगध, जो श्रावस्ती है कौशल। क्लियर है? ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत क्या है। और दोस्तों कई बार तो यही पूछा हुआ है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है। तो स्यादवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जैन धर्म में। तो कई बार यही पूछता है कि स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है, और आपको बताना है कि जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म में ये स्यादवाद का सिद्धांत क्या कहता है, स्यादवाद का सिद्धांत क्या है, ये आपको बताना है। तो केवल एक सत्य को स्वीकार करना इसका अर्थ है। सत्य के बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना, सत्य को बहुआयामी को होना चाहिए, सत्य को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना होना चाहिए, या कार्य कारण संबंध स्थापित करना चाहिए, या कठोर उपासना पद्धति अपनाना चाहिए। तो ये स्यादवाद का अर्थ क्या है जो जैन धर्म से संबंधित है, आप लोग विचार करें और बताएं। और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सत्य को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैन धर्म में जो स्यादवाद का सिद्धांत है ये कहता है कि भाई आपके लिए जो सही है सामने वाले के लिए जरूरी नहीं है कि वही सही हो, है ना। आपने अगर किसी चीज को देखा है और आप अपने हिसाब से सही या गलत बता रहे हैं तो सामने वाला भी उसी एंगल से उसको सही या गलत कहे, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए किसी भी चीज को हर नजरिए से देखना चाहिए, बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये स्यादवाद का सिद्धांत है। क्लियर है? तो सत्य को बहुआयामी दृष्टिकोण से देखना ही स्यादवाद है। जो कार्य कारण संबंध है दोस्तों इसको कहते हैं प्रतिसमुत्पाद, प्रत्युत समुत्पाद कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। और ये किस धर्म का सिद्धांत है? तो ये ध्यान रखना है बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। किस धर्म का सिद्धांत है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में दोस्तों एक सिद्धांत दिया गया प्रतीत्य समुत्पाद का। और ये जो प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत है ये बताता है कि हर चीज का कार्य कारण संबंध होता है। कार्य कारण का मतलब हर जो भी घटना घटती है हर घटना का कुछ न कुछ कारण जरूर होता है और उसका कुछ न कुछ प्रभाव भी होता है। तो जो भी घटनाएं घटती हैं उसका कुछ कारण भी होता है और वो घटना के बाद जब वो घटना घट जाती है तो उसके बाद उसका कुछ न कुछ प्रभाव भी होता है, भले ही वो आपको न दिखे। तो ये कहते हैं कार्य कारण संबंध। क्लियर है? तो ये प्रति समुत्पाद कहलाता है। ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने जैन धर्म में कितने महाव्रतों का प्रचार किया। तो जैन धर्म में दोस्तों जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने कितने महाव्रतों का प्रचार किया। तो महाव्रत जो जैन धर्म में महावीर स्वामी हैं उन्होंने दोस्तों क्या 3, क्या 4, क्या 5 या 6, तो इन्होंने 5, है ना, 5 महाव्रतों का प्रचार किया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने 4 महाव्रतों का सिद्धांत दिया था। तो सत्य है, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह। क्लियर है? तो ये 4 जो सिद्धांत दिए हैं, ये 4 जो सिद्धांत हैं ये किसके हैं? पार्श्वनाथ के हैं। किसके हैं? पार्श्वनाथ के हैं, जो 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे। क्लियर है? जो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे उन्होंने 4 सिद्धांत दिया, प्लस इसमें ऐड किया ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, और मिलाकर के 5 सिद्धांत दिया किसने? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी को केवल एक नहीं बताएंगे, उन्होंने ये चारों को बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा ये 4 तो हैं ही और ये भी होना चाहिए, ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत दिए थे जो महावीर स्वामी थे। अच्छा, सत्य का मतलब होता है हमेशा सही बोलना, है ना, सही बोलना इसका अर्थ होता है सही बोलना। दूसरा है अहिंसा, जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट है इसमें, यानी हिंसा न करना, हिंसा न करना, ये ध्यान रखना है आपको। जो अस्तेय है दोस्तों इसका अर्थ होता है चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी न करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जो भी जरूरत की चीजें हैं आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, केवल उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना है, बाकी फालतू चीजों का उपभोग या अपने पास संग्रह नहीं करना है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, अनुपयोगी वस्तुओं का, अनुपयोगी वस्तुओं का
संग्रह नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। अनुपयोगी वस्तुओं का संग्रह नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। और ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है दोस्तों? आत्मसंयम, आत्मसंयम, आत्मसंयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो ये 5 सिद्धांत ये देते हैं, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मचर्य का अर्थ आत्मसंयम है, अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये किसने सिद्धांत दिया है? महावीर स्वामी ने, ठीक है। तो ये 5 है। कई बार यही पूछता है कि 5 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने किसको जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने किसको जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। अच्छा, इन्हें कहते क्या हैं? तो इन्हें दोस्तों महाव्रत कहते हैं, इन्हें पंचव्रत, कहीं कहीं पे पंचव्रत लिखा होता है तो पंचव्रत कहते हैं, कहीं कहीं पे अणुव्रत लिखा होता है। अणुव्रत की कौन सा अणुव्रत ऐसे है? तो ये बहुत सारे इसके नाम है, महाव्रत, पंचव्रत, अणुव्रत, अणुव्रत, ये सब कहलाता है। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का क्या अर्थ है? मध्यम मार्ग का अर्थ पूछा हुआ है आपसे, जो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया था। तो मध्यम मार्ग क्या है दोस्तों? भोग विलास का मार्ग अपनाना, तपस्या का मार्ग अपनाना, भोग और तपस्या दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना, ध्यान और एकांतवाद स्थापित करना या अपनाना। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें मध्यम मार्ग का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, जीवन में मध्यम मार्ग अपनाएं। जब गौतम बुद्ध से ये पूछा जाता था कि भाई हम तपस्या करें, सब कुछ छोड़ करके केवल तपस्या करें, या अपने जो गृहस्थ जीवन है उसको मतलब एकदम भोग विलास करें, तो उन्होंने कहा न तो हमें बहुत ज़्यादा भोग विलास करना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा कठोर साधना करनी चाहिए, बल्कि हमें दोनों का संतुलन लेकर के मध्यम मार्ग को लेकर के अपना करके चलना चाहिए। तो भोग भी करना चाहिए और तपस्या भी करनी चाहिए, और बीच का संतुलन ही क्या है? जीवन है। ये किसने कहा था? बुद्ध ने कहा था। इसी को कहते हैं मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तो ये पूछा जाता है कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में धर्म चक्र प्रवर्तन, ये धम्म चक्र प्रवर्तन लिखा हुआ है और ये सही लिखा हुआ है ना। ये बौद्ध धर्म में यही भाषा है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन लिखा हुआ है शुद्ध। तो जो धर्म चक्र प्रवर्तन है में क्या सिखाया था बुद्ध ने? जो धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था, धम्म चक्र प्रवर्तन कहते किसे हैं? बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था, बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाया? उपदेश। तो बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाया धम्म चक्र प्रवर्तन। जो बुद्ध का प्रथम उपदेश था वो क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। और इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया तो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इसमें इन्होंने क्या शिक्षा दिया था? तो क्या युद्ध और विजय की रणनीति बताई थी? क्या सामाजिक सुधार के नियम बताए थे? क्या बौद्ध संघ के तरीके बताए थे कि बौद्ध संघ के क्या नियम होने चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए? या 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताया था? तो दोस्तों यही बताया था इन्होंने, 4 आर्य सत्य बताया था और अष्टांगिक मार्ग बताया था। ये ध्यान रखना है आपको। और जो धम्म चक्र प्रवर्तन है दोस्तों, ये चक्र से दर्शाते हैं। बौद्ध धर्म इसे किसे दर्शाते हैं? चक्र से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक की बेटी से विवाह किया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, इन्होंने किस यूनानी शासक की बेटी से विवाह किया था? तो दोस्तों 305 ईसा पूर्व में एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य थे और दूसरी तरफ कौन था? तो क्या सिकंदर थे, क्या निर्याकस थे, क्या एंटियोकस थे, या सेल्यूकस निकेटर थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। तो एक तरफ चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ सेल्यूकस निकेटर, और इनके मध्य युद्ध कब होता है? 305 ईसा पूर्व में। और इसमें दोस्तों जो सेल्यूकस निकेटर हैं ये पराजित होते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। और ध्यान रखना है कि इसके बाद इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना या कार्नेलिया, हेलेना या कार्नेलिया से विवाह कर लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, अश्वघोष। अच्छा, एक तरफ इनके दरबारी दिया हुआ है, दूसरी तरफ शासकों का नाम दिया हुआ है, और आपको बताना है कि कौन सा एक मिसमैच है। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे, अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे, बाणभट्ट समुद्रगुप्त के दरबारी थे, या जीवक बिंबिसार के दरबारी थे। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक रॉन्ग है
है ना। तो आप मुझे बताएं दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। जो समुद्रगुप्त हैं इनके दरबारी का नाम हरिसेन था। क्या था? हरिसेन था। ठीक है। और जो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन के दरबारी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों में धम्म, जो धम्म नीति है अशोक का, उसका अर्थ क्या था? तो अशोक के अभिलेखों में जो धम्म नीति है, अशोक की धम्म नीति, धम्म नीति, तो इस धम्म नीति में क्या मिलता है हमें? युद्ध और विजय मिलता है, धार्मिक अनुष्ठान मिलता है, धन और व्यापार मिलता है, नैतिकता, करुणा और सामाजिक कल्याण मिलता है। तो दोस्तों जो अशोक की धम्म नीति है, इसमें नैतिकता, करुणा और सामाजिक कल्याण मिलता है। और ध्यान रखना है कि अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से इसी का प्रचार प्रसार किया था, और प्रचार प्रसार करने के लिए ही अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, है ना, इसी चीज के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जिसमें मुख्य क्या था? नैतिकता, करुणा और सामाजिक कल्याण की बातचीत थी। और अशोक ने भी बहुत सारे सामाजिक कल्याण किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? समुद्रगुप्त, कविराज। अच्छा, एक तरफ शासकों का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका उपनाम दिया हुआ है, उपनाम कह लीजिए या उपाधियां कह लीजिए। तो उपनाम या उपाधियां दी हुई है और आपको बताना है कि कौन सा एक मिसमैच है। तो समुद्रगुप्त, कविराज, अशोक देवनाम पियदसी, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, बिंबिसार, कुड़िक। और आपको बताना है दोस्तों कि इसमें से ये जितने भी मैच किए हुए हैं, इनमें से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। जो बिंबिसार है, ये कुड़िक नाम नहीं था, इसका नाम था श्रेणिक। क्या नाम था? श्रेणिक। क्लियर है? इसका नाम था श्रेणिक। और जो कुड़िक है, कुड़िक किसका नाम है? तो कुड़िक नाम है दोस्तों अजात शत्रु का। अजात शत्रु का ही नाम क्या था? कुड़िक था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ है? मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ है? क्या उड़ीसा में, क्या जम्मू कश्मीर में, क्या गुजरात में, या तमिलनाडु में? तो दोस्तों जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, वैसे देखिए सूर्य मंदिर हर जगह पे है। जैसे उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है, इसे बोलते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। क्लियर है? कोणार्क सूर्य मंदिर बोलते हैं, जो उड़ीसा का है। क्लियर है? और ये जो मोढेरा है, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। अच्छा, जो कश्मीर में है, इस सूर्य मंदिर को बोलते हैं मार्तंड, मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर बोलते हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और जो गुजरात में है, इसको बोलते हैं मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर। अब बनवाया किसने है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का, इसको किसने बनाया है? कोणार्क के जो उड़ीसा में है, इस मंदिर को किसने बनवाया है? तो नरसिंह देव ने। नरसिंह देव। तो नरसिंह देव ने बनवाया है इसको, ये ध्यान रखना है आपको। जो गंग वंश का शासक था। जो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, मार्तंड सूर्य मंदिर, इसको किसने बनवाया है? तो इसको बनवाया है ललितादित्य। ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है, ये शासक का नाम है ललितादित्य मुक्तापीड। जो जम्मू कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण करवाया है ललितादित्य मुक्तापीड ने। और जो गुजरात का मोढेरा का सूर्य मंदिर है दोस्तों, इसको बनवाया है भीमदेव प्रथम ने। किसने बनवाया है? भीमदेव प्रथम ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भास्कराचार्य ने किस ग्रंथ की रचना की है? दोस्तों जो भास्कराचार्य थे, इन्होंने गणित की एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक का नाम है क्या है? क्या बृहत संहिता है, क्या आर्यभट्टियम है, क्या सिद्धांत शिरोमणि है, या लीलावती है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है? लीलावती है। और ध्यान रखना है, ये गणित की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है ये? गणित की पुस्तक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो बृहत संहिता ये किसकी है? जो बृहत संहिता है दोस्तों, ये बराह मिहिर की है। किसकी है? बराह मिहिर की है। बराह मिहिर की आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में फायान, जो फायान था,
किसके शासनकाल में भारत आया था, जो एक चीनी यात्री के रूप में प्रसिद्ध है। तो चीन से दोस्तों एक यात्री आया था प्राचीन काल में जिसका नाम था फायान। और फायान किसके शासनकाल में आया था? तो क्या ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था? क्या ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था? क्या ये स्कंदगुप्त के शासनकाल में आया था? या ये श्रीगुप्त के शासनकाल में आया था? तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही शासनकाल में आया था, जिसके दरबार में रहते थे नवरत्न। जिसके दरबार में कौन रहता था? नवरत्न रहते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कालिदास के जो ऋतु संहार पुस्तक है, कालिदास की एक रचना है दोस्तों, ऋतु संहार किताब बहुत ही फेमस है। इसमें क्या वर्णित है? इसका विषय वस्तु पूछा हुआ है। तो इसमें युद्ध के दृश्य हैं, इसमें धार्मिक अनुष्ठान है, इसमें राजा की जीवनी है, या इसमें भारत की 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन है। तो दोस्तों इसमें क्या है? भारत की 6 ऋतुओं का काव्यात्मक वर्णन दिया हुआ है। ऋतु संहार इसका सब्जेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कादंबरी ग्रंथ के लेखक कौन थे? जो कादंबरी है दोस्तों, कादंबरी, तो इसकी रचना किसने किया है? क्या कालिदास ने किया है? क्या बाणभट्ट ने किया है? क्या विशाखदत्त ने किया है? या शूद्रक ने किया है? आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कादंबरी की रचना किसने किया है? बाणभट्ट ने किया है। क्लियर है? बाणभट्ट की एक तो कादंबरी है, एक दूसरी रचना कौन सी है? हर्षचरित। तो हर्षचरित भी किसकी है? बाणभट्ट की है। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क ने किस शहर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो जो कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, इसने दूसरी राजधानी क्या बनाया था? तो इसकी पहली राजधानी क्या थी दोस्तों? पुरुषपुर। पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, जो वर्तमान में क्या है? पेशावर, पाकिस्तान में है ये पेशावर। तो इसकी दूसरी राजधानी पूछा हुआ है जो भारत में थी, अभी वर्तमान के भारत में, तो क्या मथुरा, क्या पाटलिपुत्र, क्या उज्जैन, या तक्षशिला? तो इसकी दूसरी राजधानी क्या थी दोस्तों? मथुरा। क्या थी? मथुरा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है जो मथुरा है यह मूर्ति कला का केंद्र हुआ करता था। कुषाणों के समय में मथुरा मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो मथुरा मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था, जहाँ बौद्ध धर्म के जो बुद्ध की खड़ी और मतलब बैठी मूर्तियां बनाई गई हैं, वो मथुरा कला का ही एक केंद्र था। जो पुरुषपुर था, पेशावर था, या जो तक्षशिला के क्षेत्र था, पाकिस्तान का क्षेत्र था तक्षशिला वाला, वहाँ पर गांधार शैली का विकास हुआ था। और जो मथुरा है यहाँ पे मथुरा शैली का विकास हुआ था। तो ये मूर्ति कला के दो वो हैं रूप हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? जैन धर्म, कल्पसूत्र। अच्छा किताब दिया हुआ है, एक तरफ दिया हुआ है 4 धर्म और दूसरी तरफ दिया हुआ है 4 किताबें। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है ना। सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो जैन धर्म कल्पसूत्र, बौद्ध धर्म भगवती सूत्र, हिंदू धर्म मनुस्मृति, और पारसी धर्म जेंद अवेस्ता। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? ये बी वाला है। जो बौद्ध धर्म है दोस्तों ना, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की किताब भगवती सूत्र नहीं है। भगवती सूत्र किसकी रचना है, मतलब किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ध्यान रखना आपको जो भगवती सूत्र है। और इसमें भी 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। अच्छा मैक्सिमम जो सूत्र हैं ना, नाम के आगे जो सूत्र लगते हैं, ये सब जैन धर्म से ही संबंधित हैं। कई सारी किताबें हैं जो नाम के आगे सूत्र लगते हैं, वो सब मैक्सिमम जैन धर्म की किताबें हैं। क्लियर है? ऐसे पहचान सकते हैं आप, लेकिन 100% नहीं हो सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम है ऐसे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास का समयकाल प्राचीन भारत में नहीं बल्कि मध्यकाल से संबंधित है, लेकिन प्राचीन भारत में रामायण के मूल रचयिता कौन थे? तो कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि जो रामचरित है इसका लेखक तो तुलसीदास है, लेकिन जो रामायण है इसके रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों? क्या वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं, कालिदास हैं, या भवभूति हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वाल्मीकि। और रामायण को दोस्तों, जो रामायण है हमारा, इसे आदि भारत का आदि ग्रंथ कहते हैं। कभी भी आपसे पूछे भारत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं, तो रामायण को ही आदि ग्रंथ कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? रामायण को कहते हैं। ठीक है। अच्छा एक किताब है दोस्तों, एक किताब है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित, ये मध्यकाल की किताब, आधुनिक काल की किताब है उत्तर रामचरित। और इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जो पेरियार है, ईवी रामास्वामी पेरियार। तो पेरियार की ये किताब है उत्तर रामचरित। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक दोस्तों सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। एक तरफ डेट है और एक तरफ है किसके किसके बीच में युद्ध हुआ था।
है ना। एक तरफ ये डेट है और इस डेट पर कोई वार हुआ है, ये तो फिक्स है, इस डेट पर कोई ना कोई वार हुआ है, और वो वार किसके किसके बीच में हुआ है वही आपको पहचानना है कि कौन सा एक मिसमैच है, गलत है ना, क्योंकि सुमेलित नहीं पूछा हुआ है। तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था। 325 ईसा पूर्व में पोरस एवं सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था। 261 ईसा पूर्व में अशोक एवं कलिंग राज के मध्य युद्ध हुआ था। 618 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से मिसमैच कौन सा है, और आप समझ गए होंगे जो मिसमैच है वो कौन सा है, ए। 305 ईसा पूर्व में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य ये युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि सिकंदर की जगह कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सेल्यूकस निकेटर होता तो ये सही मैच होता, लेकिन सेल्यूकस निकेटर नहीं था, है ना। सिकंदर लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसको गलत के रूप में चूज कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में सुश्रुत संहिता किस क्षेत्र से संबंधित है। जो सुश्रुत संहिता किताब है दोस्तों, इसको लिखा किसने है, तो इसको सुश्रुत ही लिखे हैं। किसने लिखा है, सुश्रुत ने लिखा है, और ये एक चिकित्सक थे। तो किस विषय से संबंधित है, तो ये शल्य चिकित्सा से संबंधित है। और भारत में अगर कभी भी आपसे पूछे शल्य चिकित्सा का, शल्य मतलब होता है ऑपरेशन, तो जो ऑपरेशन किए जाते हैं ना, तो जो ऑपरेशन, तो शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं, तो सुश्रुत को ही कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी पढ़ते रहिए आप, है ना। जय हिंद, जय भारत।